जो स्त्री अपने पति के बातों को अनसुना कर हर बात पर तर्क वितराक और बहस का मार्ग चुनती है, वो अनजाने में ही अपने गृहस्थ जीवन की नींव कमजोर करने लगती है। जब कोई स्त्री अपनों से ज्यादा परायों की बातों को प्राथमिकता देने लगे तो समझ लीजिए कि उस घर की सुख शांति पर ग्रहण लगने वाला है। याद रखें, कान का कच्चा होना और जुबान का कड़वा होना सुखी संसार के सबसे बड़े शत्रु हैं। कुछ औरतें कामयाबी की सीढ़ी तो चढ़ जाती हैं, लेकिन उस मर्द के हाथ को छोड़ देती हैं जिसने उन्हें उस सीढ़ी तक पहुंचने का हौसला दिया था। अपनी कमाई पर इतना भी गुरूर न करो कि कल के संघर्ष में साथ देने वाले को आज बेचारा समझने लगो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक सच्ची सशक्त महिला वो है जो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का उपयोग परिवार को जोड़ने के लिए करे, न कि किसी के आत्मसम्मान को कुचलने के लिए। सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। एक पति के लिए आर्थिक तंगी से लड़ना आसान है, पर पत्नी के ताने, उसके व्यवहार और उसके रूखेपन से जीतना नामुमकिन है। पैसों की कमी इंसान को सिर्फ गरीब बनाती है, लेकिन अपनों के ताने उसे मानसिक रूप से अपाहिज बना देते हैं। आप ही वो होता है जो कमाता अकेला है, लेकिन खिलाता वो सबको है। लेकिन बाप जब परेशान होता है तो उसे खुद ही सहना पड़ता है, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब परिवार की सेफ्टी की बात आए तो बाप की जिम्मेदारी, लेकिन बाप की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी की नहीं। इसीलिए बाप की इज्जत किया करो। बाप की परेशानियां दिखती नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वही होता है। सच्चाई यह है कि अच्छे मार्ग पर चलने वाला अक्सर अकेला होता है। धर्म के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता और अधर्म के रास्ते पर सैकड़ों दोस्त मिल जाते हैं। गंगा नहाने चलो तो कोई नहीं मिलता, पार्टी की बात करो तो भीड़ लग जाती है। इसलिए याद रखना, धर्म में चलना, लड़ना और सहना अकेले ही पड़ता है। उस रास्ते पर साथ देने वाला सिर्फ भगवान होता है। अब ये मत मान लेना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भ्रम भी मत पाल लेना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कोई भी रिश्ता चाहे कितनी भी खूबसूरती से बना हो, अगर नजरों में इज्जत और वाणी में लिहाज नहीं होगा तो वो टूट जाएगा।